नमस्कार। मैं हर हर महादेव। नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने में लाइव आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं 3 दिन के प्रवास में उड़ीसा आई हूँ। दारा भाई के मामले में उनको रिलीज करने के जो भी ज़रूरत बातें हैं या जो भी करना है कानूनी तौर पे या जिस तरीके से भी हो, उसके लिए एक संगठित होकर हम लोग जो है जो अभियान बोले तो मैंने देशव्यापी अभियान जो हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए मैं उड़ीसा में हूँ। और 2 दिन हम लोग इस बारे में हम लोगों ने बहुत इधर उधर की जानकारियाँ ली, कानूनी बातें जानी और बहुत सारी बातों को जानने के बाद आज मैं लाइव आप लोगों के सामने आप लोगों के कुछ प्रश्न अगर आप हमें पूछना चाहते हैं तो वो भी आप दारा भाई के मामले में जो भी पूछना चाहते हैं वो आपको हम लोग इस लाइव के माध्यम से बताएंगे। और मैं बता दूं, दारा भाई का जो केस है, दारा भाई की जो फाइल है वो ऐसे ही मैंने ठंडी पड़ी हुई थी और कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे कटक, केओंझर, भद्रक, ढेंकानाल और ये सारे यानी कि उड़ीसा के कुछ यंगस्टर्स मैंने एकदम से यंग जो हमारे सनातनी भाई है उन लोगों ने इस केस को फिर से देखना शुरू किया और उन लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना ऐसा है कि कानूनी, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, तो उस पर हम बात करेंगे। हम कानून के अपना ये रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, कहाँ पे क्या कमी आ रही है या क्या करना है हमें। और ये एक जो अभियान है इसको कैसे मतलब दारा भाई को हम कैसे जल्द से जल्द रिलीज करें, ये अभियान इन लोगों ने केओंझर से शुरू किया जिसमें मैं भी शामिल हुई हूँ। और ये मैं कह रही हूँ कि केओंझर से शुरू हुआ है तो ये उड़ीसा का कल भी मैंने बताया था, हमारे दारा भाई जो महामानव है वो पूरे देश के भाई हैं और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत झूठा इल्जाम लगा के फंसाया गया है। और चलिए वो बात हो गई और उस जिस भी इल्जाम में उनको फंसाया गया उसके लिए उन्होंने सजा भी काट ली और सजा की अवधि भी पूरी हो गई, पर उन पे कोई मर्सी नहीं किया जा रहा है। ये कि हर नागरिक का एक जो कैद है कारागार में, उनके लिए एक मर्सी अपील करते हैं या एक मर्सी होता है, वो भी दारा भाई के लिए नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसीलिए मैं इस लाइफ के मतलब माध्यम से पूरे देश के सनातनी भाइयों को हर क्षेत्र से संगठित होने बोल रही हूँ। हम यहाँ से उड़ीसा से हमने जो अभियान शुरू किया था उससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी और जो है आसाम, ये सारे क्षेत्र से लोग जुड़ चुके हैं, लोगों ने संगठित हो चुके हैं। हम एक साथ में आह्वान करेंगे। इससे पहले हम जो है आप लोगों के साथ कुछ लोगों को यहाँ से जिन लोगों ने दारा भाई के इन लोगों के हम आभारी होने चाहिए, पूरा देश आभारी होना चाहिए जो भूल चुके थे दारा भाई के बारे में। ये इन लोगों ने फिर से वो शुरू किया कि हमें दारा भाई को रिलीज करना है और केस के लिए फिर से वो लड़ रहे हैं। तो मैं पहले किसी भी बात को शुरू करने से पहले जो भी बात है दारा भाई के रिगार्डिंग हम जो भी बात करेंगे उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ विशेष लोगों से मिलवाना आपसे चाहती हूँ जिन लोगों ने यहाँ से केओंझर से इस अभियान को शुरू किया है। और ये अभियान यहाँ से शुरू होकर आज बहुत बड़ा एक रूप ले चुका है और बहुत जल्द हम एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ेंगे। तो मैं पहला आपको इंट्रोडक्शन करा दूं जिन्होंने केस को टेक ओवर किया। ये है सौम्य भाई, ये ढेंकानाल से हैं। ये है सिद्धार्थ भाई, ये कटक से हैं। ये है पलावान भाई, ये भी कटक से हैं। ये है रॉकी भाई, ये भी कटक से हैं। ये है बापी भाई, ये पूरी से है। अभी आप लोगों को हम लोग इस लाइव के माध्यम से दारा भाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और इनको तो आप जानते ही हैं, ये है विजय मुंडा जी। आइए तो इस लाइव को हम शुरू करते हैं और शुरू करते हुए जो आप प्रश्न भी देखेंगे विजय जी, अगर किसी का भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न देख के बताएंगे भी। हाँ, तो आप पहले कुछ शुरुआत कर दे विजय जी। विजय जी आप पहले शुरुआत कर दे। नमस्कार सबको। और इस लाइव के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही बड़े पुनीत कार्य में एक महामानव
हमारे सनातन धर्म के एक महामानव के लिए हम लोगों ने ये जो अभियान को हम लोगों ने गति अभियान तो शुरू हो चुका था। हमारे जो भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे स्क्रीन में, और बहुत लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत सारे संगठनों का सहयोग मिल रहा है। और ये सिर्फ किसी एक संगठन या एक राज्य की बात नहीं है, ये एक देश के महामानव, देश के भाई, देश की सनातनी परंपरा के लिए जिन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा लंबा समय 21.5 साल कम नहीं होता है, उन्होंने सलाखों के पीछे बिताया है। और वो भी हम लोग एक भाषा सुनते हैं कानूनी भाषा में कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, रेयर इस तरह से है। लेकिन यहाँ जो हमारे दारा भाई के साथ हुआ है, बिना किसी पुख्ता, हम लोग कानून का पूरा सम्मान, हम लोग जुडिशरी जो सिस्टम का पूरा सम्मान करते हुए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इनके साथ जो घटना घटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जो कि हम लोगों ने महसूस किया है 2 दिन के 3 दिन के प्रवास में, कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के, और ये एक केस मेरे ख्याल से आजाद भारत का रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि बिना किसी गलती के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आई विटनेस के इन्होंने इतने लंबे समय तक इनके लिए कौन दोषी है मैं नहीं समझ सकता, वो बात की बात है। लेकिन हमारा ये परम कर्तव्य, हर एक सनातनी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे देश से, और ये बहुत जब बताते हुए आप लोगों के साथ में ये साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान से भी बहुत सारे संगठन जो शायद उम्मीद खो बैठे थे कि दारा भाई कभी निकल पाएंगे कि नहीं, लेकिन इस अभियान से कई संगठनों के लगातार कॉल आ रहे हैं। हर संगठन हम लोग यहाँ से, चाहे वो उड़ीसा हो, जैसा कि प्रिया जी ने बताया, कई सारे राज्यों से कई सारे संगठन आगे आ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि भाई हमारे कौन सा योगदान चाहिए, बोले लीगल साइड से आंदोलन करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। ये और जितने अभी तक आ गए हैं समर्थन, उनके लिए हम लोग उनको बहुत हम लोग बहुत हम लोग धर्म नाम पर हम लोग उनको ये करते हैं। और हम लोग ये प्रण कर रहे हैं कि हम लोग इसमें अगर कुछ भी योगदान दे पाए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, संगठनिक रूप से हो, और वो हम लोग के लिए सौभाग्य होगा कि हम लोग एक सनातनी योद्धा को, जिन्होंने इस सनातन धर्म के लिए अपने जीवन का इतना लंबा समय जेल के सलाखों के पीछे खो दिया है, उनके लिए अगर हम लोग दो अंश भी हम लोग दे पाए तो हम लोग के लिए अभाग्य होगा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे और भाइयों से हम लोग जानकारी लें इसके बारे में। और आप सबके भी अगर कोई प्रश्न हो, जो भी भाई हमें लाइव देख रहे हैं, उनके भी अगर इस केस के रिगार्डिंग या दारा भाई के मामले में अगर कुछ भी पूछना हो तो वो हमें इस लाइव के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं चाहूंगी कि सौम्य भाई इस विषय में कुछ बोले। ये है सौम्य भाई जिन्होंने इस केस को फिर से आगे बढ़ाने की, दारा भाई को रिलीज करने के लिए इन्होंने जो उस केस को लिया हुआ है। जी नमस्ते, मैं सोम्यकांत बेउरा उड़ीसा का ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। क्या कि हम लोग धारावाहिक का नाम को हम सुने थे, और लेकिन उनको मिलने के लिए हम सोशल मीडिया में बहुत सारा लोगों को हम कांटेक्ट किए, ताकि उनका जो केवंझर डिस्ट्रिक्ट में एक कांटेक्ट मुझे मिल गया, जिसके माध्यम से हम सीधे तरीके से धारावाहिक को हम मिले। उसका जो महीना था पिछले साल इस अगस्त के महीने में हम मिले थे उनको, और हम लोग उनको पूछे थे कि भाई देखिए, जब पहली बार हम मिले, देखिए हम लोग आपको प्रॉमिस ये नहीं करते हैं कि हम आपको निकाल लेंगे, लेकिन आप बोलिए आपको निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसका माध्यम क्या है, हम उसी रास्ते में हम लोगों को चलना है। बस आपका जो डिसीजन होगा हम उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तब दारा भाई ने कुछ एडवोकेट का नंबर दिए हम लोगों को, और एडवोकेट का साथ हम भी मिले, उनका डिस्ट्रिक्ट में गए, जाके हम लोग उनको मिलने के बाद उन्होंने और एक एडवोकेट का नंबर दिए सीधा उड़ीसा हाई कोर्ट का, और उड़ीसा हाई कोर्ट में हम जब चले गए उनका डायरेक्ट उनका चैम्बर में हम लोग उनके साथ मिलने के बाद केस का सारा डिटेल्स के बारे में उनके साथ बात किया। और ये अद्भुत की बात है कि कोर्ट के पास ये दारा भाई जिंदा है या मुर्दा है, उनका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कोर्ट के पास नहीं था। और कोरोना की वजह से उनका केस भी तब से शुरू हुआ। दारा भाई का डिटेल्स कोर्ट में आया बहुत कष्ट करने के बाद, और फिर फरवरी महीने में उनका केस को जो एक डिवीजन बेंच चैलेंज है, और डिवीजन बेंच में भी चलाया जा रहा है,
और कुछ दिन के बाद फिर वो डिवीजन बेंच भी चेंज हो गया और फिर एक डिवीजन बेंच आया और जस्टिस लोग भी पूरा एग्री है ये काम करने के लिए। लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये काम लेट हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये काम जल्द हो जाएगा। बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। काफी सारे लोग जुड़े हैं, काफी सारा स्टेट से हम लोग के साथ जुड़े हैं। आप लोग की भी अनुरोध करते हैं, आप लोग हमसे चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, बहुत आश्चर्य की बात आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं, सौम्य भाई ने बोला कि 22 सालों से जेल में है दारा भाई और उनको ना पेरोल मिल रहा ना बेल मिल रहा। लेकिन एक और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है कि कोर्ट को ये भी नहीं पता था कि दारा भाई जीवित है या नहीं। मैं इस लाइव के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसा कानून है कि एक व्यक्ति जो 22 सालों से कैद में है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि उनको ये तक नहीं पता है कि वो जीवित है कि नहीं। फिर उनके कस्टडी में है। तो आप ये बहुत ही मतलब आश्चर्य करने वाली बात है। मतलब एक व्यक्ति को आपने साजिश के तहत अंदर किया और उसके बाद उसकी सारी फिक्र आपने छोड़ दी, वो जीवित है या मर गया ये भी नहीं पता है। बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है, जिसके लिए हम देशवासियों को सोचना है, हम सनातनियों को सोचना है कि कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार दारा भाई हुए हैं। ये आज सिर्फ दारा भाई नहीं है, ये पूरे देश के भाई। और ऐसे हो सकता है कि अगर हमने संगठित होके जिस तरह से दारा भाई को बुला दिया गया, कोर्ट को भी नहीं पता है कि वो जीवित है कि नहीं, ऐसा अगर हम ये चुपचाप सहते रहे तो कल को ऐसे हमारे कई सनातनी भाइयों के साथ ऐसा होगा और फिर हमारे देश में लड़ने वालों की संख्या कम हो जाएगी। और फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम जो हिंदूज, हम जो भारतीय हैं, उन लोगों को हम म्यूजियम में पाया जाएगा कि हिंदू लोग ऐसे हुआ करते थे। हम लुप्त हो जाएंगे, हमारा पूरा जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए फिर से एक बार करूंगी कि बहुत आश्चर्य की बात है कि कोर्ट को भी नहीं पता है कि दारा भाई जीवित है कि नहीं। आवाज उठाइए, संगठित होइए, धर्म के लिए, समाज के लिए आगे आइए। हर रोज सोशल मीडिया में जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े हिंदुत्व के लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को, जिनको ये लगता है, उनको माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत दुख भरे मन से ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे वक्ता हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हिंदुत्व के लिए करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि उनके ये स्टेटमेंट के साथ में धरातल पे भी काम होना चाहिए। जो धरातल पे जमीन में जो काम कर रहे सनातनी भाई, उनके लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े लेक्चर्स और बड़े बड़े स्टेटमेंट देने से समाज नहीं बचेगा। ये सौम्य भाई है, ये भी सॉरी ये सिद्धार्थ भाई है, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। और आप लोगों के सवाल का भी स्वागत है, हम सवाल भी चाहेंगे कि आप लोग जो भी चाहे हमसे पूछ सकते हैं। हर महादेव, मैं श्री सिद्धार्थ कटक से। जब देश में कोविड का लहर शुरू हुआ, मतलब 1.5 साल पहले, तब मुझे सौम्य भाई के थ्रू से मुझे पता चला कि वो दारा भाई के रिहा के लिए काम कर रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सालों से एक इंसान जेल में बंद है और मतलब कोई भी संगठन उनके लिए, उनके रिहा के लिए काम नहीं कर रहा है। और उन्हीं से, सौम्य भाई से मुझे पता चला कि वो और रॉकी भाई इधर बैठे हैं, कि ये दोनों अकेले लड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मन में शंका भी हुआ कि क्या ये दोनों लड़ पाएंगे, क्या ये दोनों वास्तविक दारा भाई को रिहा कर पाएंगे। फिर कुछ महीने के बाद, आत्मचिंतन करने के बाद, फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे बेसिकली मैं अपने खुद की बात करता हूँ, तो मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो फिर मैंने व्यक्तिगत तौर पर सौम्य भाई को कांटेक्ट किया और उनके साथ इस मुहिम में जुड़ा। और आज सौभाग्य की बात है कि दीदी और भाई जी आज हमारे घर में है और आज ये तुल ऑलरेडी पकड़ चुकी है। तो बस आप लोगों की समर्थन, आप लोगों की जो भी समर्थन आप दे सके, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप जरा सोचिए, जब आप अपने परिवार से बाहर जाते हैं 2 दिन या फिर 3 दिन के लिए, तो वापस लौटने के लिए आप मतलब बेकरार हो जाते हैं। हाँ।
तो आप जरा सोचिए, एक इंसान जो 22 साल से अपना जन्म स्थान को नहीं लौटा, वो इंसान जिसका जिनके माता पिता के देहांत हो गया, लेकिन उनके अंतिम दर्शन के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। आप यकीन करिए उनके मनोभाव पर वो केस मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप जरा अनुभव कीजिए वो इंसान के मन पर क्या गुजरा होगा। मैं सीधे तौर पर ये कह सकता हूँ कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये महाभयंकर अपराध है। किसी भी जो विजय भाई जी ने कहा, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। एक इंसान का माता पिता का देहांत हो जाता है, लेकिन उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं छोड़ा जाता। आप यकीन नहीं कि आप अगर जो भी दारा भाई से मिले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे उनके व्यक्तित्व पे, उनका व्यक्तित्व क्या है। जब दूर दूर से लोग आते हैं उन्हें मिलने के लिए, कुछ बहुत ही कम उम्र के, जैसे हम जैसे लोग आते हैं, तो दारा भाई क्या करते हैं, वो आजीवन सश्रम कारादंड भुगत रहे हैं। वो सश्रम जो कुछ कमाते हैं जेल से, जो श्रम देकर, जब दूर दूर से कोई बंदा उन्हें देखने के लिए आता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो 100-200 उनके पॉकेट में भी रख देते हैं कि ले बहुत दूर से आया है। और आपको ये ताजुब होगा, ये जो कोविड चल रहा है, वो अपना 1 साल का पारिश्रमिक उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को डोनेट कर दी। जब राम मंदिर का जो निधि संग्रह हो रहा था, तब दारा भाई जी ने उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने राम मंदिर के लिए दान दे दिया। आप इससे अंदाजा लगाइए वो इंसान कैसे है, कि वो इंसान कैसा है। तो जो इंसान 22 साल से जेल में बंद है, तो जो सौम्य भाई और रॉकी भाई जो मुहिम को छेड़ा है, इसमें हम सब इनके साथ हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आप भी इस मुहिम पर जुड़िए और जितना भी हो सके इनका समर्थन कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो और कभी नहीं, तो कल का क्या पता। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ऑलरेडी दारा भाई को 56 हो चुका है, जिंदगी का कीमती 22 साल उनका जेल में बीत चुका है। तो ये आपका निष्पत्ति, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। बस हम हाथ जोड़कर आपसे विनती कर सकते हैं और कुछ नहीं, बस इतना ही। हर हर महादेव जी। और इस केस के रिगार्डिंग जो भी मालूम है या जो भी बोलना चाहते हैं, वो मैं रॉकी से बोलना चाहूंगी कि रॉकी भाई भी अपनी कुछ बातें रखे, क्योंकि ये लोग हमेशा लगातार जो है दारा भाई के टच में है, दारा भाई से मिल रहे हैं और दारा भाई से बातें कर रहे हैं। दारा भाई क्या चाहते हैं उनसे, किस तरह से चाहते हैं कि उनका केस हैंडल हो, वो इन लोग लगातार उनके साथ कांटेक्ट में है, संपर्क में है। नमस्ते, हर हर महादेव। मेरे सारे सनातनियों भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। लेकिन जब हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए आए हैं, तो पहले देखना चाहिए, हम उनको फॉलो करना चाहिए जो हिंदुत्व के लिए कुछ किए हैं। जैसे हमारे महापुरुष शिवाजी महाराज, बहुत सारे लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही हमारा यहाँ पे उड़ीसा में, हम जब बचपन में सुना था, एक केस हुआ था जो ग्रामस्टैन को हत्या हुआ था। तो ग्रामस्टैन का हत्या जो किए थे वो निहाती कट्टर हिंदुत्ववादी हो गए। तो हम उनसे जुड़ना चाहे तो पता लगा कि वो तभी से आज तक जेल में है। और उनको निकालने के लिए जब मैं कुछ संगठन से बात किया तो पता चला कि सब संगठन और सब लोग बस ऐसे ही बोलते हैं कि हम लग रहे हैं उनको निकालने के लिए। कोई बोलता है कि वो बाहर आना नहीं चाहता है। इस तरह से कुछ सुनना मिला कि वो बाहर आना नहीं चाहते, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। कोई बोल रहे हैं नहीं वो आ जाएंगे। तो हमने क्या किए, उनसे मिलने की कोशिश की। मैं और सौम्य दोनों मिलके केवंझर में एक आदमी के मदद से उनसे मिला और मिलने के बाद उनसे निकालने के लिए कोई बात नहीं किया। हम दोनों मिलके
बस ये पूछे कि आपको निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो दारा भाई ने अपना वकील का फोन नंबर दिए, तो हम उनके वकील से बात किए, तो पता चला कि केस के अंदर कोई ऐसा मजबूत क्या बोलते हैं सबूत कुछ नहीं है जो वो इतने साल जेल में रहेंगे। तभी से हमने ये मुहिम शुरू किया कि दारा भाई को निकालने के लिए हम सब जुड़ के सब मिल के सारे संगठन, सारे हिंदू भाइयों, सारे हिंदूवादी संगठन को समर्थन करने वाले भाइयों, सबको अनुरोध है सब मिल के सब हमसे जुड़ के दारा भाई को निकालने के लिए हमसे मिलिए और हमारी मदद कीजिए। और हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम दारा भाई को निकाल के सोशल मीडिया में हाईलाइट होना नहीं चाहते, नेता बनना नहीं चाहते, हीरो बनना नहीं चाहते। हिंदुत्व के लिए काम करना है। जो वीर है, जो हिंदुत्व के योद्धा है, तो उनको अगर हमारे साथ जोड़ेंगे तो हिंदुत्व की काम में हम उनके हिसाब से काम कर सकेंगे और जीत भी जरूर जीत सकेंगे, जरूर जीतेंगे। तो सबको अनुरोध है सब हमारे साथ जुड़िए। दारा भाई को रिलीज करने के लिए सब हमारे भाइयों से दीदी से भी जुड़िए, और जो भी कुछ दारा भाई के बारे में जानना चाहते हैं मुझे या फिर दीदी को, सुनियों को, जिससे भी पूछना चाहते हैं आप लाइव में पूछ सकते हैं, और हम भी लाइव में है अभी जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों ने सुना कि जो है मतलब क्या सारे लोग ये लोग जो है मतलब इस केस के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन लोगों ने फिर से इसको मतलब इस अभियान को आगे बढ़ाने में इसको बंद करने का नहीं सोचा। जो लोग हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है एक्चुअली कि हम लोग जो है हम लोगों ने अपने इतने बड़े महामानव दारा भाई, जिन्होंने सनातनियों के लिए जो है अपना जो है जान दे दिया, अपना जीवन पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, और उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। मैं इस केस से कैसे जुड़ी हूँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि दारा भाई ने खुद ने मिलने की भी इच्छा जाहिर की थी, और उनको ऐसा लगा कि हम लोग जो इतने लोग हैं साथ में, अपनी इस बहन को उन्होंने झारखंड से याद किया कि उनको लगा, उनको कहीं ना कहीं एक रोशनी दिख रही कि शायद कोई तो मैं इस लाइव के माध्यम से आप सबसे मतलब आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग भी इस अभियान में हमारे साथ जुड़े। और जो अन्याय दारा भाई के साथ में हो रहा है, ये तो सबको पता है कि दारा भाई को दारा भाई ये खुद भी बोलते हैं कि उनको एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र क्या है ये हम हर सनातनी भाई जानते हैं। एक केस जिसमें कि आई विटनेस नहीं है, कि इस केस में कि एक कोई भी विटनेस में आई विटनेस होता है तब सजा सुनाई जाती है, लेकिन इसमें कोई आई विटनेस नहीं था। आई विटनेस नहीं रहने के बावजूद भी दारा भाई को जो है सजा सुनाई गई। चलिए ठीक है, उसको भी हम लोग मान रहे, लेकिन आज 22 वर्ष जो हो गए हैं, उन 22 वर्षों का क्या हिसाब है? सजा क्या दारा भाई, मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, और हमेशा जब तक दारा भाई रिलीज नहीं होंगे तब तक ये बोलूंगी कि जो क्या दारा भाई के लिए भारत का कोई नया कानून तैयार हुआ है? भारत में कोई नया कानून तैयार हुआ है दारा भाई के लिए कि बिना सजा खत्म होने के बाद भी, बहुत अच्छे गुड कंडक्ट के होने के बाद भी, हर रिकॉर्ड अच्छा होने के बाद भी वो 22 सालों तक जेल है? इसका मतलब ये है कि भारत में जरूर एक कोई नया जो है कानून बना है दारा भाई के लिए, जिसके तहत उनको अंदर रखा गया है। तो वो कानून भी हमें बताया जाए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे दारा भाई ने इस काबिल समझा कि मैं उनके इस केस में इन भाइयों का, अपने इन छोटे भाइयों का साथ दूं, और मैं दूंगी। और मैं दारा भाई से मिलके उनके हाथों में पूरे देश की बहनों की तरफ से राखी बांधा, और मैंने खुद ने प्रण लिया है कि मैं जो हमेशा हमारे भारत देश में कहा जाता है भाई के हाथों में हम बहनें इसलिए राखी बांधते हैं कि भाई हमारे जिंदगी भर हमारा रक्षा करे, लेकिन
मैंने राखी बांधते बांधते दारा भाई से वहां खड़े ही होके ये प्रण लिया है, और वो प्रण मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अपने भाई को उस कारागार से और उस षड्यंत्र से बाहर निकालूंगी। जहां तक जैसी आंदोलन की जरूरत पड़े आंदोलन करूंगी, आमरण अनशन करना पड़े आमरण अनशन करूंगी, लेकिन अपने भाई पे हो रहे अन्याय के लिए चुप नहीं बैठूंगी, ना ही अपने भारतवासियों को और ना ही अपने सनातनी भाइयों को चुप बैठने दूंगी। मैं तब तक उनको पुकारती रहूंगी जब तक कि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने समाज के इतने बड़े महामानव के लिए नहीं जाग जाए। मैं अपने मरते दम तक अपने सनातनी भाइयों को जगाती रहूंगी और तब तक लड़ाई करती रहूंगी जब तक कि दारा भाई बाहर नहीं आ जाते। आज ये मैं प्रण लेती हूँ आप सबके सामने में। और कुछ बातें हैं, और भी इस केस के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो विजय जी बताना चाहेंगे, उसके बाद हम ये लाइव को खत्म करेंगे। नहीं, ये बताएंगे विजय भाई बताएंगे। एक और इस पूरे प्रकरण में दारा भाई को तो सारा देश जानता है। कई लोगों ने, हमारे सनातनी हिंदू भाइयों ने तो उनको भुला भी दिया है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत लोगों ने याद रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं उनके साथ, और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो यहाँ आने से ठीक पहले हमें भी पता चला कि दारा भाई का नाम हम लोगों ने सुना है कि वो किस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लेकिन एक नाम, एक गुमनाम सा शख्स है जिससे मैं परिचय तो नहीं करा सकता हूं, मैं उनका नाम ही ले सकता हूं इस लाइव में, जो सिर्फ 6 महीने पहले दारा भाई से उनका परिचय हुआ था। इस जो यहाँ पर जो उनकी जो दोस्ती हुई थी, उनका परिचय हुआ था। उन्होंने सनातन धर्म के लिए काम करने के लिए दोनों ने हाथ मिलाया था। गोरक्षा के काम में उन्होंने एक दूसरे का हाथ बढ़ाया था, और तभी ये जो घटना हुई, जिस घटना की वजह से ये जो दारा भाई आज सलाखों के पीछे हैं, उनके साथ दारा भाई के बारे में बताया जाए तो उन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना किसी इसके, बिना किसी दोस्त के, उन्होंने सारा दोष जो यहाँ के अपने ऊपर ले लिया था और वो जेल जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उनके इस बलिदान को, क्योंकि उनके एक अभिन्न मित्र थे, उनका नाम मैं बताने जा रहा हूं, उनको ये पता था कि दारा भाई इस केस में, इस मामले में कहीं से भी दोषी नहीं है, और उन्होंने कुछ लोगों को, अपने सनातनी भाइयों, अपने जनजातीय भाइयों को बचाने के लिए सारा दोष अपने सर ले लिया है। तब उनसे रहा नहीं गया। सिर्फ 6 महीने की उनकी दोस्ती थी, और वो महान शख्स हैं जिनके बलिदान को भी हम लोग कम नहीं आ सकते हैं। बहुत ऊंचा बहुत बड़ा बलिदान उनका रहा है। उस व्यक्ति का नाम है महेंद्र हेम्ब्रोम, जो कि मनोहरपुर गांव के ही, हमारे उड़ीसा के ही जो क्योंझर और जो ये है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पर का गांव है, उस गांव के उन्होंने देखा कि जब बिना वजह, बिना किसी कारण के, सिर्फ कुछ अपने भाइयों को, समाज के सनातनी भाइयों को बचाने के लिए दारा भाई जेल के अंदर जा रहे हैं, तो उन्होंने भी सरेंडर किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं दारा भाई, आप अकेले नहीं जाएंगे जेल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और ये वो व्यक्ति हैं महेंद्र हेम्ब्रोम जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी, उन्होंने भी लगभग उतने ही वर्ष उन्होंने भी साथ में जेल, और आज पर्दे के पीछे हैं। आज उनको जिस सनातन धर्म के लिए इन्होंने बलिदान दिया, और उनके बारे में आज कोई नहीं जानता। तो इस लाइव के माध्यम से आप सबों को मैं जानकारी देना चाहता हूं। हम लोग जल्द ही, और उनके केस के बारे में थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में करना चाहूंगा कि उनके लिए भी, जो कि 14 साल के बाद में जो राज क्षमा होती है, 25 से 30 लोगों को इनके आंख के सामने राज क्षमा दे दी गई, जिनका कि सीसीआर अच्छा था, जिनका आचरण जेल के अंदर अच्छा था। लेकिन दारा भाई का भी सीसीआर बहुत अच्छा है, महेंद्र हेम्ब्रोम भाई का भी किसी न किसी बहाने से या किसी तरह से उस पर तारीख डाल करके, किसी तरह से उनको, मतलब जो होता है ना, फाइल को लौटाना इधर उधर करके, उनके जो राज क्षमा का जो प्रोसेस है वो अभी बहुत मुश्किल से, जबकि सारे रिपोर्ट्स हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं जिनकी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है राज क्षमा के लिए, उनके यहाँ राज्यपाल जी के महामहिम जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनके यहाँ से जाके वो होम सेक्रेटरी के पास में अभी रुका पड़ा है। लेकिन एक जिन्होंने अपने जो समय है उससे ज़्यादा सजा काट चुकी है, उनकी रिहाई के लिए, उनके राज क्षमा के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए, उसमें इतनी देरी भी संदेह उत्पन्न करता है। हम लोग इस लाइव के माध्यम से भी आवाज़ उठाना चाहेंगे कि यहाँ पर जहाँ जहाँ इनकी फाइल अटक रही है, वहाँ पर हम लोग ये करके, हम लोग किस तरह से इनकी जो अविलंब रिहाई, जो राज क्षमा का जो प्रोसेस है, वो महेंद्र जी हम लोग जो है उनको हम लोग नमन करते हैं कि उन्होंने भी अपने सनातनी
धर्म के लिए, समाज के लिए इन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। एक छिपे हुए योद्धा को हम लोग आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकले मैंने इस लाइव के माध्यम से देश को बताया कि दारा भाई अकेले नहीं, उनके साथ एक हम लोग सुदामा कृष्ण की मित्रता के बारे में सुनते थे, लेकिन ये मिसाल है। हम लोग जल्द ही आपसे उनसे परिचय भी कराएंगे जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। नहीं, वो अभी मैं बताना चाहूंगी वो पेरोल में बाहर हैं, अभी फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी है ये लाइव के माध्यम से आपने सुन लिया, हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बताया जाए अगर सोचिए तो सोचा जाए तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बहुत भाग्यशाली खुद को मानती हूँ, ये भाई भी भाग्यशाली, जो दारा भाई को हम लोगों पे उम्मीद की एक किरण दिखी। हम लोगों से वो मिले नहीं है, हम लोगों के साथ में उन्होंने वक्त नहीं बिताया है, लेकिन हम लोगों में उनको एक उम्मीद की किरण दिखी है। और वो उम्मीद जो है हम लोग उनका जो वो हमारे लिए जो विश्वास है उसको हम करके दिखाएंगे। और इस लाइफ के माध्यम से फिर से इसको खत्म करने से पहले मैं फिर से बोलूंगी सबको, हर एक सनातनी भाइयों को कि खड़े होइए, अपने समाज के लिए खड़े होइए। हर रोज जो है आपके मतलब जय श्री राम लिखना और झंडा पकड़ के जुलूस करना, जय श्री राम बोलना, ये नहीं है हमारा काम। ये भी है कि सनातन धर्म को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को हम कैसे बचाए रखें। उसके लिए सिर्फ हम हर रोज जय श्री राम बोलने से नहीं होगा। जय श्री राम के साथ हर उस आंदोलन में, हर उस अभियान में जुड़ना होगा, हर उस अन्याय के लिए खड़ा होना होगा जो हमारे सनातनी धर्म भाइयों के साथ में हो रहा है। मैं इस लाइव के माध्यम से फिर से एक बार ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं जो हिंदुत्व के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। उनकी YouTube में जो है स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके YouTube में बहुत सारी मैसेजेस आते हैं। मैं उन बड़े बड़े वक्ताओं को हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि आप लोग भी हमें सहयोग करें, क्योंकि हमारा देश और हमारा जो संस्कृति और हमारा जो समाज है वो हमारी बातों से नहीं, हमारे काम से, हमारे कदम लेने से, हमारे आंदोलन करने से, हमारे आवाज उठाने से बच पाएगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम हिंदू म्यूजियम में पाए जाएंगे और लोग जो है, बाकी जो लोग चाहते हैं, किनकी मैं इस माध्यम में यहाँ पे नहीं बोल सकती, लेकिन जिन लोगों की ये इच्छा है वो लोग हमें किसी दिन म्यूजियम में पाएंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करने के लिए, हिंदुत्व के लिए बड़े बड़े भाषण की जरूरत नहीं है। अगर भारत देश को बचाना है और अगर हमारे सनातनी भाइयों को बचाना है तो धरातल पे आके काम करना होगा, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। आज जो दारा भाई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत अंदर है, तो मैं इस लाइव के माध्यम से अपने भाइयों से ये जानना चाहूंगी, मैंने जो सुना था, मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैंने ये सुना है कि हम आजाद हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम आजाद कहाँ हैं। आज भी हम किसी न किसी के गुलाम हैं। अगर हमारा सब कुछ, हम आजाद भारत में होते हुए भी आजादी की सांस नहीं ले सकते, हम फिर भी किसी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार बन सकते हैं, तो फिर ऐसी आजादी किस काम की। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज उठाइए, अन्यथा हम बच नहीं जाएंगे। इस धरती पे हमारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और दारा भाई के लिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि मैंने ये प्रण लिया है, मैंने दारा भाई के हाथों में राखी बांधते हुए प्रण लिया है कि हर संभव मैं प्रयास करूंगी, मृत्यु तक, मेरे अंतिम सांस तक मैं दारा भाई के लिए लड़ाई करूंगी, आवाज उठाऊंगी। क्योंकि अभी जो दारा भाई अंदर है, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी सजा नहीं है जिसके तहत दारा भाई को अंदर रखा गया है। और अगर भारत में दारा भाई के लिए कोई अलग कानून बना है तो वो कानून भी हमें बताया जाए, ताकि हम समझ सके कि हाँ, इस कानून के तहत दारा भाई को अंदर रखा गया है। इस साजिश से उनको बाहर निकालने में हमारे साथ दीजिए। उनकी जो सजा की अवधि वो पूरी हो चुकी है। अब अपने धर्म के लिए खड़े होइए, आवाज उठाइए। मैंने तो प्रण लिया है कि मैं दारा भाई को जब तक बाहर नहीं निकालूंगी, मैं सांस नहीं लूंगी, और मेरे अंतिम सांस तक मैं दारा भाई के लिए लड़ूंगी।
होगी। जय श्री ये राम। बहन आवाज उठाती है, ये बहन इसने जो राखी बांधी है दारा भाई के हाथों में, वो ये कसम लेती है, ये प्रण लेती है कि मैं दारा भाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। और आपका भी साथ चाहिए सनातनी भाइयों, आइए मेरे साथ जुड़िए, हम सबके साथ जुड़िए और संगठित होकर दारा भाई के लिए लड़िए। हमें दारा भाई अपने बाहर चाहिए। जिस तरह से हम आजाद सांस ले रहे हैं, हम आजाद देश में हम वास करें, उस तरह दारा भाई को भी वो मिलना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना